let's look at this time speed distance question then. I hope you have read it and tried it also. Train traveled at one third of its usual speed, hence reached the destination 30 minutes after the scheduled time. तो हमें पता है कि स्पीड वन थर्ड हो रहा है. स्पीड वन थर्ड होगा तो टाइम 3 टाइम्स होगा. स्पीड वन थर्ड होगी तो 3 टाइम होता है. एंड ही रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स आफ्टर हिज शेड्यूल टाइम. इसका मतलब इसका इनिशियल टाइम t है तो न्यू टाइम जो है वो t+30 है. 30 मिनट लेट पहुंचा मतलब 30 मिनट ज़्यादा लिए. और हमें ये पता है कि वो 1/3 स्पीड से गया था. इसका मतलब इसका ये जो न्यू टाइम है दिस शुड बी 3 टाइम्स ऑफ द ओल्ड टाइम. तो t+30 शुड बी 3t. t को इधर लेके आएंगे तो 2t = 30 या t की वैल्यू आएगी 15. इसका मतलब पहले केस में वो 15 मिनट लेता था, अभी वो t+30 ले रहा है. इसका मतलब नाउ ही इज टेकिंग 45 मिनट्स, 30 मिनट्स का लेट. और ये 3 टाइम क्यों हुआ? क्योंकि वो स्पीड 1/3 हो चुका था. ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड एट यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स. अब यूजुअल स्पीड से वो 15 मिनट की जर्नी है, 15 मिनट यूजुअल टाइम होता है. तो रिटर्न आते वक्त वो पहले 5 मिनट तो यूजुअल स्पीड से गया, बट देन स्टॉप फॉर 4 मिनट्स फॉर एन इमरजेंसी. और उसके बाद 4 मिनट इमरजेंसी ब्रेक हो गया. नाउ दे आर आस्किंग द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स स्पीड सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल्ड टाइम. अब आप ध्यान से देखोगे तो उसका शेड्यूल्ड टाइम जो है वो शेड्यूल्ड जर्नी टाइम 15 मिनट्स का है, जिसमें से पहले 5 मिनट वो रेगुलर स्पीड से आई है तो पहले 5 मिनट में रेगुलर डिस्टेंस कवर हुआ है. अब बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट्स में ट्रेन को कवर कर सकती है यूजुअल स्पीड से, क्योंकि 15 मिनट्स की जर्नी है, 5 मिनट तो करेक्ट टाइम से ट्रेन आ चुकी है. तो बचा हुआ डिस्टेंस अगर बिना ब्रेक के रेगुलर स्पीड पे चले तो 10 मिनट्स में कवर हो सकता है. बट वी नो दैट ट्रेन हैज स्टॉप्ड देयर फॉर 4 मिनट्स फॉर इमरजेंसी. तो ट्रेन के 4 मिनट वेस्ट हो गए हैं. अब ध्यान से देखोगे the percentage by which train must now increase its speed so as to reach the destination and the scheduled time is. अब scheduled time बचे हुए जर्नी का 10 मिनट्स का था, जिसमें से 4 मिनट इमरजेंसी में वेस्ट हो गए. तो ट्रेन को अब क्या करना पड़ेगा? तो ट्रेन को अब जो 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता था वो सिर्फ टाइम जो 10 मिनट लगने वाला था वो रिड्यूस करके न्यू टाइम बनाना पड़ेगा सिर्फ 6 मिनट्स, क्योंकि बची हुई जर्नी 10 मिनट की थी जिसमें से 4 मिनट वेस्ट होके भी ट्रेन नीड्स टू रीच ऑन द शेड्यूल टाइम. तो 10 मिनट की जर्नी 6 मिनट में करनी है. तो अगर ओल्ड टाइम और न्यू टाइम के का रेशियो अगर 10:6 रखना है तो स्पीड्स का रेशियो 6:10 रखना पड़ेगा हमें. उल्टा होता है स्पीड्स का रेशियो टाइम का रेशियो. तो टाइम अगर 10 मिनट की जगह 6 मिनट लगाना है तो स्पीड 6 की जगह 10 करना पड़ेगा, रिवर्स ऑफ टाइम. इसका मतलब 6:10 इज नथिंग बट 3:5. मतलब ओरिजिनल स्पीड 3 होता तो न्यू स्पीड 5 बनाना पड़ेगा. मतलब ओरिजिनल स्पीड 3 होता है तो उसमें को 5 बनाने के लिए 2 इंक्रीज करना पड़ेगा. मतलब 66.66% स्पीड को इंक्रीज हमें करना पड़ेगा. 66.66% इंक्रीज करना पड़ेगा. सो इट इज नियरेस्ट टू. ऑप्शंस है इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुए. तो ऑप्शन का आंसर देना है 67%. ऑप्शन है 60%, 62%, 67% एंड 70%. तो आंसर इज 67%.